अभी हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं, उसको आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, उसका संख्याओं का स्थानांतरण कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे कि दो संख्या दे दिया गया है, इसका इन संख्याओं का अंकों का इनके अंकों का स्थानांतरण कर लेते थे, ये लोग अदला बदली कर लेता था अपना अपना जगह। अभी देखना है हम लोग को कि जो 10,000 है इसका प्रवेश कैसे हुआ। उसके बाद देखेंगे स्थानीय मान पुनर्दृष्टि, मतलब स्थानीय मान पे पुनर्दृष्टि करेंगे। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं स्थानीय मान क्या होता है। अब 1,00,000 का प्रवेश कैसे हुआ, फिर बड़ी संख्याओं को पढ़ने में सहायता। अभी देखें कि ये लोग से हम बड़ी संख्याओं को पढ़ने में कैसे सहायता मिलती है। फिर अल्प विराम संख्याओं को लिखते हैं, जब बड़ी संख्याओं को लिखते हैं तो अल्प विराम हम कैसे कहाँ कहाँ लगाते हैं ये देखना है। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि सबसे बड़ी अंक क्या है, 9 है। 9 के बाद क्या होगा, 9 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 10 हो जाता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, इसमें 1 जोड़ते हैं तो आता है 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, इसमें 1 जोड़िए तो 1000 हो जाता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, इसमें 1 जोड़िए तो ये हो जाता है 10,000। ये हुआ। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 गुने 1000, इसको प्रसारित रूप बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कैसे देखते हैं यहाँ कि 10,000 का प्रवेश कैसे हुआ। तो याद देखिए, यहाँ पे एक अंक की सबसे बड़ी जो संख्या है और उसमें 1 जोड़ने पे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या आती है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने से 3 अंक की सबसे छोटी संख्या आती है। ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आती है। उसी तरह से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आती है। तो यहाँ से हम देख लें कि 10,000 का एंट्री कैसे प्रवेश कैसे हुआ। अब देखते हैं कि स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि। स्थानीय मान पर हम पुनर्दृष्टि डालते हैं, देखते हैं कैसे। जैसे कि 5, 6, 8 ये एक संख्या हो गया, ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या है। तो इसको हम प्रसारित रूप में कैसे लिखें, प्रसारित रूप में इसको लिखना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 के बाद कितने अंक है, 2 गुने 100 जोड़ 6 के बाद कितने अंक है, 1, 10, 8 के बाद कोई अंक नहीं है। अब इसको देखिए, हम इसकी स्थान देखते हैं कि पहला वाला का स्थान इकाई, ये 6 हमारा कौन सा स्थान पे है, दहाई स्थान पे। किससे गुना हो रहा है, इसमें 10 से गुना हो रहा है, तो ये हो गया दहाई स्थान पे। ये हमारे कौन सा स्थान पे है, सैकड़ा। किससे गुना हो रहा है, इसमें 100 से गुना हो रहा है, तो सैकड़ा हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 5, 3, 8, 9। तो इसमें देखिए, इसका हम प्रसारित रूप लिखते हैं, ठीक है। इसका प्रसारित रूप लिख लेते हैं, तो इसका प्रसारित रूप क्या होगा, 5 गुने कितना है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 जोड़ 3 गुने 100 जोड़ 8 गुने 10 जोड़ 9। ये देखिए पहला स्थान पे है, इकाई स्थान पे ये हो गया, इसके बाद कुछ नहीं है। ये देखिए 8 किससे गुना है, 10 से गुना है, तो ये दहाई स्थान पे। ये 3 100 से गुना है तो सैकड़ा स्थान पे। ये 5 है, 1000 से गुना है तो हजारवां स्थान पे।
इस तरह से हम इन लोगों का स्थान निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखते हैं कि ये जो 1 लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, इसका प्रवेश कैसे होगा? तो इसका भी आसान है, अभी देखा जैसे आप लोगों ने। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 1 2 3 4 5, इसमें 1 जोड़ने पे कितना आता है? 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, देखिए ये आता है। तो इसका प्रवेश इस तरह से होगा। अब बड़ी संख्याओं को पढ़ने में सहायता कैसे मिलेगा ये देखना हमको। तो जैसे कि आपको लिख दिया है 1 2 3 5 6 लाख, ठीक है, ये संख्या है। अभी इसको आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़िएगा, सोच के देखिए, थोड़ा कठिनाई होगा आपको पढ़ने में। तो इसको हम ना प्रसारित रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो प्रसारित रूप, प्रसारित रूप में अगर इसको लिखते हैं तो 1 को कितने से गुना करना होगा? 1 2 3 4 5, 2 को कितने से गुना करना होगा? 4, जोड़ 3 गुने 1000, जोड़ 5 गुने 100, जोड़ 6 गुने 10, जोड़ 8। अब यहाँ से हम देख सकते हैं इकाई स्थान पे, दहाई स्थान पे, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब इस तरह से लिख लिए तो इसको पढ़ने में आसानी हो गया, ठीक है, आराम से इसको पढ़ा जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि अल्प विराम का प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। 6 8 9 4 3 2, ठीक है। तो अल्प विराम का प्रयोग होता है, सबसे पहले हम 3 अंकों के बाद लगाते हैं, इधर से गिनते हैं, ठीक है, इधर से ऐसे, उसके बाद 2 अंकों के बाद लगाते हैं, उसके बाद 1 अंक मान लीजिए कि और जोड़ दिए। तो इस तरह से हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, इंडियन मतलब भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं, ये हमारा हो जाता है सैकड़ा, ये हो जाता है 10,000, ये हो जाता है लाख, 10 लाख, ये हो जाता है करोड़। देखिए एक संख्या दिया हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा संख्या है, इसमें हम अपने पढ़ने के सहूलियत के लिए इसमें हम अल्प विराम लगा देंगे, ठीक है। तो पहले हम 3 के बाद लगाएंगे, सैकड़ा के बाद, ठीक है, उसके बाद 2 अंकों के बाद, उसके बाद फिर 2 अंकों के बाद, इस तरह से। तो जो फर्स्ट वाला अंक होता है उसको बोलते हैं वंस इंग्लिश में, इसको टेंस, इसको हंड्रेड्स, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे हमने लिखा है वंस का ओ, टेंस को टी से दर्शाया है, करोड़ को CR से और TCR से। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या था, 59 करोड़, लास्ट में क्या था, करोड़ आया था। इसको हम सबसे पहले इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे 5, करोड़ का स्थान पे ये 9 था, 9, 10 लाख के स्थान पे 3, 6 था 6, 10 लाख के स्थान पे 6, लाख के स्थान पे 3, 4 6 8 4 9। अगर इस तरह से बड़ी संख्या आपको दे दिया जाए, ठीक है, इस तरह से आपको बड़ी संख्या दे दिया जाए, आपको पढ़ने नहीं आ रहा है, कैसे किया? सबसे पहले आप इस टेबल को बना लीजिए इस तरह से। यहाँ पे देखिए पहला वाला 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इस तरह से दिया हुआ है, 8 9 6 5 3 2 1। यार कैसे पढ़ेगा रे इतना, क्या करना है, इसको हम इस तरह से संख्या पर, इस तरह से हम टेबल बना लेंगे, उसको बोलेंगे ठीक है रख देते हैं। तो कैसे रखना शुरू करना है आपको, देखिए सबसे पहले कि आपको रखना है इस साइड से रखना है, 1 है, 1 को यहाँ रख दिए, फिर 2, फिर 3 5 6 9 8, आखिरी वाला जो स्थान है 10 लाख पे आके रुक रहा है। तो इसको देखते हैं, ये क्या हो गया 89,
89 क्या है लाख 65,000 65,000 65,321। आराम से हो गया। अब देखिए दूसरा एग्जांपल फिर से देख लेते हैं। एक ठो यह है तो अंधवारी नंबर कुछ को ले लेना है, ठीक है। हम दे देते हैं 3 5 6 9 2 4 8 3, ठीक है। अब इसको रख के देखते हैं, इधर से रखना शुरू करते हैं। 3 को रखते हैं 3, फिर 8 4 2 9 6 5 3। यहाँ पे क्या आ रहा है, इधर वाला आ रहा है करोड़ पे, तो क्या हो गया 3,56,92,483। आराम से पढ़े हैं। अब कोई बोलेगा अरे बबुआ देख ना ये जो नंबर वाला लिखल है आके पढ़ देख रहा, देखिए दिखाओ दिखाओ तो कहा है, तो बोलेगा लिखल ना कौन लिख के दो देख रहा हूँ ना 6 5 8 9 3 4 5। आपका टेस्ट लेने के लिए यही करेगा कि दे देगा इतना बड़ा नंबर, पढ़ो कैसे पढ़ेगा। तो हम बोलिएगा कि ठीक है दिखा दे रहे पढ़, टेंशन नहीं लेना है। 5 रख दिए, 4 3 9 8 5 6। ये वाला किस पे आ रहा है 10 लाख लिखा टन। तो क्या हो गया 65, तो इसको आप इसे पढ़िए 65,89,345। आराम से पढ़ लीजिएगा।